अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे जो चैनल है इसमें मैं आपको कुरान की रिसाइटेशन सिखा रही हूँ तजवीद के साथ, ठीक है। तो अब तक मैं आपको काफ़ी रूल्स बता चुकी हूँ और इसी सिलसिले में मैंने कुरान की रिसाइटेशन भी स्टार्ट की है 30वें पारे यानी जुज़ अम्मा से, ताकि रिसाइटेशन के साथ साथ मैं आपको बता सकूँ कि अब तक जो रूल्स या अहकामात हमने पढ़े हैं उनको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे लेकर चलने से पहले मैं आज आपको रॉ के जो उसूल हैं, जो अहकामात हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगी, ताकि हमें पता चल जाए कि रॉ को कहाँ पे हैवी पढ़ते हैं और कहाँ पे लाइट पढ़ते हैं। व्यूवर्स, ये देखिए, ये है आज का हमारा टॉपिक, रूल्स ऑफ रॉ। जी, ये देखिए, नंबर 1 है जी तफ़ख़ीम, यानी कि हैवी कहाँ पे हमने करना है। तो 8 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम रॉ को हैवी करके पढ़ते हैं। नंबर 2 है जी तरक़ीक़, इसका मतलब है लाइट, यानी कि 4 केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे हमने रॉ को लाइटली पढ़ना है। एंड नंबर 3 इज़ ऑप्शन ऑफ बोथ, यानी जवाज़ुल वजहैन, इसका मतलब है जी कि 2 तरीके ऐसे होंगे जहाँ पे आप दोनों लाइट भी पढ़ सकते हैं और हैवी भी पढ़ सकते हैं। तो हम नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि रॉ का जो मखरज है वो क्या होता है। मखरज कहते हैं जी आर्टिकुलेशन पॉइंट को, कि जब हम कोई लेटर अदा करते हैं तो वो कहाँ से निकलता है, ठीक है। उसको अदा करने के लिए, उसको बोलने के लिए जो उसका पॉइंट है, आर्टिकुलेशन पॉइंट है, उसको मखरज कहते हैं, यानी कि उस लेटर के निकलने की जगह, ठीक है। ये देखिए, पॉइंट तो दोनों जगह पे सेम है। ये है जी लाइट रॉ, यानी कि अगर हम रॉ को लाइटली पढ़ते हैं तो किस तरह से पढ़ेंगे, और ये है जी हैवी रॉ, रॉ को अगर हैवी करेंगे तो किस तरह पढ़ा जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम लाइट पढ़ते हैं ना रॉ, तो हम पीछे से अपनी ज़ुबान को ऊपर को नहीं उठाते हैं, ठीक है। ये देखिए, लाइट रॉ, बैक ऑफ द टंग इज़ नॉट रेज्ड, यानी कि ज़ुबान का जो पिछला हिस्सा है हम उसको ऊपर को नहीं उठाएंगे। और जो हैवी रॉ है उसको पढ़ते वक्त क्या करेंगे, बैक ऑफ द टंग इज़ आल्सो रेज्ड, हम अपनी ज़ुबान का जो पिछला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। जैसे इसको हम कैसे पढ़ेंगे, रॉ, ठीक है, इसको पढ़ेंगे रा, ठीक है। देखिए, आपको दोनों में फ़र्क महसूस हो रहा होगा। अब ये जब हम रॉ को बोलते हैं तो सामने से इस तरह से एक स्मॉल गैप होना चाहिए जहाँ से वो रॉ की जो साउंड है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। जी व्यूवर्स, अब देखते हैं सबसे पहले तफ़ख़ीम और रामीन, कि हमने रॉ को कहाँ पे हैवी करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम वो सूरत देखते हैं जिसमें हमने रॉ को हैवीली पढ़ना है। नंबर 1 देखिए, रॉ विद अ फ़तहा, यानी कि अगर रॉ के ऊपर ज़बर आ जाए तो सिंपल हमने रॉ को हैवी पढ़ना है, ठीक है। नंबर 2, रॉ साकिना प्रेसिडेड बाय अ फ़तहा, इसका मतलब है कि अगर रॉ के ऊपर सुकून हो, ठीक है, रॉ साकिन है और उससे पहले जो हर्फ आ रहा है उसके ऊपर ज़बर है, तब भी आपने रॉ को हैवीली पढ़ना है, ठीक है। रॉ साकिना प्रेसिडेड बाय अ लेटर विद सुकून प्रेसिडेड बाय अ फ़तहा। अच्छा, अगर रॉ के ऊपर सुकून है और उससे पिछले हर्फ के ऊपर भी सुकून है और उससे पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर है, तब भी हम रॉ को क्या पढ़ेंगे, तब भी हम रॉ को हैवी ही पढ़ेंगे, एक्सेप्ट द लेटर या, क्योंकि अगर हम यहाँ पे या नहीं होनी चाहिए, अगर यहाँ पे या आ जाएगी तो फिर वो तरक़ीक़ रॉ, यानी कि जो रॉ को लाइट पढ़ने के जो सी केसेस हैं वो उसमें चला जाएगा। आपने बस ये देखना है कि यहाँ पे या ना हो, ठीक है। समझ आ गई आपको अब तक। अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ, रॉ विद अ दम्मा। इट्स सो सिंपल, रॉ के ऊपर अगर पेश आ जाती है तो आपने रॉ को हैवीली पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 देखिए, रॉ साकिना प्रेसिडेड बाय अ दम्मा, कि अगर रॉ के ऊपर सुकून है, रॉ साकिन है और उससे पिछला जो लेटर है, पिछला जो हर्फ है उसके ऊपर पेश है, तब भी हम रॉ को हैवी ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए नंबर 6 में, रॉ साकिना प्रेसिडेड बाय अ लेटर विद सुकून प्रेसिडेड बाय अ दम्मा, अगर रॉ साकिन है और उससे पिछला हर्फ भी साकिन है और उससे पिछले हर्फ के ऊपर पेश है, तब भी हमने रॉ को
हैवी ही पढ़ना है, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये बहुत सिंपल और बहुत ही इजी था यहाँ तक। जब यहाँ तक हमने 6 तक पढ़ लिया ना, यानी कि उन 8 केसेस में से हमने 6 केसेस पढ़ लिए हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई? मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करती हूँ कि कहाँ पे हमने रॉ को हैवी पढ़ना है। ये हम अभी केसेस पढ़ रहे हैं। 8 ऐसी सूरतें हैं जहाँ पे हमने रॉ को हैवी करके, यानी थोड़ा बुलंद करके, थोड़ा में उसको पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए नंबर 1 क्या था? ये देखिए, अगर रॉ के ऊपर ज़बर आ जाए, जैसे रमज़ान, ठीक है। अब देखिए, अगर रॉ साकिन है और उससे पिछला जो सा लेटर है उसके ऊपर ज़बर है, जैसे मरियम, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 था कि अगर रॉ साकिन है, उससे पिछला लेटर भी साकिन है और उससे पिछले लेटर के ऊपर ज़बर आ गई, तो तब भी रॉ हैवी पढ़ेंगे। कैसे? वल अस्र, कैसे? वल अस्र। नंबर 4 है जी, अगर रॉ के ऊपर आ गया पेश तो फिर भी हम रॉ को हैवी ही पढ़ेंगे। कैसे? कफरू। आगे है जी नंबर 5, अगर रॉ के ऊपर सुकून है और उससे पिछले हर्फ के ऊपर पेश आ गई, तब भी रॉ को हैवी पढ़ेंगे। अल कुरआन, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 है जी कि अगर रॉ साकिन है और उससे पिछला हर्फ भी साकिन है और उससे पिछले हर्फ के ऊपर पेश आ जाए, तब भी रॉ को हम हैवी करके ही पढ़ेंगे। कैसे? खुस्र, ठीक है व्यूवर्स। अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7, रा साकिना प्रेसिडेड बाय अ टेम्पररी कसरा। रा साकिना फॉलोज अ हमज़ातुल वसल। ये देखिए, ये आपको हमज़ातुल वसल का आपको शायद पता हो। सम टाइम जब हमारी आयत शुरू होती है तो ये छोटा सा स्वाद की शक्ल का एक साइन हमें दिखता है, ये असल में हमज़ातुल वसल है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी हरका नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, तो हम ख़ुद से टेम्पररी कसरा लगा के, यानी टेम्पररी ज़ेर लगा के, तो वहाँ से हम आयत शुरू करते हैं, ठीक है। अगर कोई आयत स्टार्ट हो रही है तो। लेकिन अगर ये दरमियान में आ जाए किसी आयत के, तो हम उसको पिछले लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। ये देखिए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इरजिई, यहाँ पे रॉ को हम हैवी करेंगे। जहाँ पे हमज़ातुल वस्ल आ गया, बस आप सोच लीजिए कि ये तफ़ख़ीमुर रॉ का केस है, यानी कि रॉ को वहाँ पे हमने हैवी करके पढ़ना है। और अगर ये दरमियान में आ गया है, तब भी हमने इसको हैवी पढ़ना है। अल्लज़ी अर्तज़लहुम, ठीक है, यहाँ पे भी रॉ को हम हैवी पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आता है हमारा केस नंबर 8, यानी कि 8वीं सूरत कौन सी है? रा साकिना प्रेसिडेड बाय एन ओरिजिनल कसरा एंड फॉलोड बाय अ हैवी लेटर दैट डजंट हैव अ कसरा। अच्छा, अगर रा के ऊपर सुकून है, ठीक है, ये याद रखिए, अगर रा के ऊपर सुकून है और उससे पिछला जो हर्फ है उसके नीचे ज़ेर है, ठीक है, लेकिन रा के बाद जो हर्फ आ रहा है वो एक हैवी लेटर है, हर्फ इस्तिला है, यानी कि वो मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में भी कि कुछ हरूफ होते हैं जो लाइट होते हैं और कुछ हरूफ होते हैं जो हैवी होते हैं। और अगर रा साकिन के बाद ऐसा हर्फ आ जाए जो कि हैवी है और वो साकिन ना हो, ये भी याद रखना ज़रूरी है कि वो साकिन ना हो, तब भी रा को हम हैवी ही करके पढ़ते हैं, ठीक है। वर्स अब तक हमारे तफ़ख़ीम और रा के रूल्स हो गए हैं, यानी कि रा को कहाँ पे हमने हैवी करके पढ़ना है। जो 8 केसेस हमने पढ़े हैं उसमें मैंने आपको बताया कि रा को कहाँ पे हैवी करके पढ़ा जाता है। और अब हम देखेंगे तरक़ीक़ुर रा, यानी कि रा को कहाँ पे लाइट करके पढ़ा जाएगा। उसके लिए हमारे पास ये 4 केसेस हैं। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रा विद अ कसरा, यानी रा के नीचे यहाँ पे ज़ेर आ गई, वहाँ पे हमने रा को लाइटली पढ़ना है। कैसे? रिहुन, ठीक है। नंबर 2 है जी रा साकिना प्रेसिडेड बाय ओरिजिनल कसरा एंड नॉट फॉलोड बाय अ हैवी लेटर। अगर रा के ऊपर सुकून है और उससे पिछला जो लेटर है उसके नीचे ज़ेर है, जबकि रा के बाद कोई हैवी लेटर ना हो, ठीक है, जिस तरह हमने तफ़ख़ीम और रा के रूल नंबर 8 में पढ़ा था, उस तरह से अगर उसमें तो ये था कि अगर रा के बाद कोई हैवी लेटर है और वो गैर साकिना है तो हम उसको हैवी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कि अगर रा के ऊपर सुकून है और उससे पीछे वाले लेटर पे ज़ेर है और उसके बाद में जो लेटर आ रहा है वो कोई हैवी लेटर नहीं है, तब भी हम रा को लाइटली पढ़ेंगे। किस तरह? फ़िरऔन, ठीक है।
नंबर 3 आ गया रा साकिना प्रेसिडेड बाय अ लेटर विद सुकून प्रेसिडेड बाय अ कसरा, यानी कि रा के ऊपर सुकून है, उससे पिछले लेटर पे भी सुकून है और उससे पिछले लेटर के नीचे ज़ेर है, तब भी हम रा को लाइटली पढ़ेंगे। कैसे? क़दीर, हिजर। ठीक है व्यूवर्स। अब ये है नंबर 4 रा साकिना प्रेसिडेड बाय अ या साकिना प्रेसिडेड बाय अ फतह, यानी कि रा के ऊपर सुकून है, उससे पीछे या साकिना है और उससे पीछे क्या है? ज़बर है, यानी कि फतहा है, तब भी हम रा को लाइट पढ़ेंगे। जी अब आखिर में हमारा रह गया है जवाज़िल वजहान, यानी कि बोथ ऑप्शंस आर अलाउड। तो कहाँ पे हमें दोनों ऑप्शंस अलाउड होती है? नंबर 1 देखिए, पहला केस है जी ऑप्शन इज़ अलाउड ओनली व्हेन कंटिन्यूइंग इन द फॉलोइंग केस। इसको हम इंदल वस्ल से भी याद रख सकते हैं, यानी कि ये परमिशन हमें कब है? अगर हमने सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यू करना है तब रा कैन बी रिसाइटेड विद तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ व्हेन कंटिन्यूइंग। लेकिन अगर हमने स्टॉप करना है तो हमने रा को मस्ट हैवी ही पढ़ना है। अगर आपको याद हो तो हमने तफ़ख़ीम के जो रूल्स 8 पढ़े हैं उसमें देखिए नंबर 8 पे उन्होंने क्या कहा था कि अगर रा के ऊपर सुकून है, पिछला लेटर जो है उसके नीचे ज़ेर है, जबकि रा के बाद जो है आ रहा वो हैवी लेटर है जो कि गैर साकिना है, तो रा को हम हैवी पढ़ेंगे। ठीक है, ये कब होगा? अगर हम यहाँ क़ाफ के ऊपर स्टॉप करेंगे तो रा जो है वो हैवी पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम ओनली व्हेन कंटिन्यूइंग, अगर हम इसको कंटिन्यू करके पढ़ते हैं तब हम रा को तफ़ख़ीम के साथ यानी हैवी भी पढ़ सकते हैं और तरक़ीक़ यानी लाइट भी पढ़ सकते हैं। दोनों केसेस हमें अलाउड हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जी सेकंड क्या है जी? दूसरा केस है जी ऑप्शन इज़ अलाउड ओनली व्हेन स्टॉपिंग, ओनली व्हेन स्टॉपिंग इन द फॉलोइंग केस। इसको हम इंदल वक्फ से भी याद रख सकते हैं, यानी कि कब हमें परमिशन है तरक़ीक़ और तफ़ख़ीम दोनों पढ़ने की? जब हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हों। ये लफ्ज़ देखिए, ये है मिस्र, ये है क़ितर, यानी कि अगर हम इन हरूफ के ऊपर यहाँ स्टॉप कर रहे हैं तो फिर मस्ट भी जो हमारा जो रा है हमारा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा रा जो है वो लाइट भी पढ़ सकते हैं और हैवी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम मिस्र के ऊपर हम इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हमारा जो रा है वो सिर्फ हैवी ही पढ़ा जाएगा, और अगर क़ितर पे हम कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं, स्टॉप नहीं करना चाहते हैं, तो हमारा जो रा है वो लाइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ दोनों पे स्टॉप कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? तरक़ीक़ भी हो सकती है और तफ़ख़ीम भी हो सकती है। ठीक है, हम इसको लाइट भी पढ़ सकते हैं और इसको हैवी भी पढ़ सकते हैं। ये ज़रा समझने की ये जो पॉइंट है नंबर 3 जो है, यानी कि जहाँ पे बोथ ऑप्शंस अलाउड हैं, ये ज़रा आप ज़रा गौर से देखिए और इसको समझिए कि कब ऐसा होता है जब हमें तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ यानी कि हम लाइट और हैवी दोनों पढ़ सकें। ये सिर्फ़ तब होता है नंबर 1 जब हम कंटिन्यू करें किसको? इस लफ्ज़ को। कैसे पढ़ेंगे इसको? फ़िरक़िन कत्तौद। ठीक है, और दूसरा केस है जी हमें सिर्फ़ तब अलाउ है तरक़ीक़ और तफ़ख़ीम सेम टाइम अगर हम स्टॉप कर रहे हों। कहाँ पे? मिस्र, क़ितर। ठीक है, यहाँ पे हम लाइट भी कर सकते हैं, हैवी भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का जो मेरा लेसन है इसका टॉपिक समझ आ गया होगा। स्टार्ट में तो बहुत इजी था, ठीक है, लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो थम्स अप कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।